आप सुने होंगे रामानंदी वैष्णव में से एक प्रसिद्ध संत हैं, प्रसिद्ध भक्त हैं रामभद्राचार्य, जिनकी हम लोग बचपन से देखते, बचपन से वो आँख देखते ना, आँख में ऐसे ही बहुत दृष्टि नहीं है, दिव्य दृष्टि तो भगवान के महान भक्त भी हैं, किंतु वो इस्कॉन में बहुत चिढ़ते हैं, इस्कॉन वाला के ऊपर उनका कई वीडियो पर इस्कॉन पर चिढ़ जाते हैं। इसका कारण क्या है? कई बार भक्त बोले कि इस्कॉन रामभद्राचार्य तो भक्त है, राम जी का भक्त मानते हैं, ये है वैष्णव, इस्कॉन को क्यों चिढ़ते हैं? इस्कॉन के चिढ़ने का मुख्य कारण ये है, वो इस्कॉन जो प्रचार संस्था है, जो शास्त्र के सिद्धांत को आज इट जी देता है दुनिया के लिए। श्रील प्रभुपाद ने इस संस्था बनाया, उन्होंने शास्त्रों को आज इट जी दिए। आज इट जी मतलब जैसा भगवान कहे थे ऐसा ही आज इट जी, जो शास्त्र में कहा ऐसा ही है। अब ये इस्कॉन के संस्थापक काल श्रील प्रभुपाद ने, भगवान स्वयं कृष्ण कलियुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु में आए, और चैतन्य महाप्रभु राधारानी के भाव रूप में आकर के इस सिद्धांत को प्रस्तुत करते दुनिया को दिया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत बढ़कर कोई दुनिया में नहीं हुआ ना हो सकता है। ये सिद्धांत भगवान द्वारा दिया जा रहा है, स्वयं साक्षात भगवान दे रहे, और कलियुग में दे रहे, और राधारानी भाव रूप को देख प्रकट कराए। किंतु ये चीज को सभी का बस में नहीं आता। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, कितनी बड़ी भक्तों क्यों न बन जाए, किंतु भगवान के माया से बच नहीं सकता। भगवान के माया से बड़ा बचना बहुत कठिन है, कितना बड़ा भक्त बन जाए। किंतु भगवान के जिनके ऊपर कृपा करते हैं, वो भगवान वही व्यक्ति ही समझ सकता भगवान को। नहीं तो बड़े साधु, बड़े शास्त्रज्ञ, पंडित, विद्वान कितना बने। रामभद्राचार्य के हम देखे कि लेक्चर में हमेशा वो दावी करते मैं बड़ा विद्वान और पंडित हूँ, मेरा सबसे मेरा ज्ञान है, मेरे पास है, किंतु वो ज्ञान भी मोहित कर लेते भगवान। भगवान ज्ञान को मोहित ज्ञान कर देते, उनको पक्के पक्के नॉलेज बुद्धि नहीं दे पाते। भगवान को समझने के लिए नम्रता चाहिए, भक्ति चाहिए, नम्रता चाहिए, दीनहीन होना चाहिए। जैसे हमारा आचार्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हमेशा दीनहीन रहते थे, शास्त्र निपुणता था। किंतु एक बार पंडित आए, ब्रज में आए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो भेंट गए, बोले बड़े पंडित पंडित पंडित। वो पंडित के पास जब आए, बड़े विद्वान, शास्त्रोक्ति माने शास्त्र तर्क करने के लिए जो चाहे, तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हम तो पंडित नहीं, बोले आप लिखित तो साइन कर दो, हम पंडित नहीं, मैं हार गया। हाँ, रूप गोस्वामी सनातन हार लिए, लिख दिए, मैं हार गया, हमें कोई शास्त्र ज्ञान नहीं है, लिख ही दिए, दे दिए, विदा कर दिए। पंडित हो कि पंडित जाए। सारी शास्त्र में निपुण होते हुए भी वैदिक शास्त्रों को निचोड़ करके इन्होंने शास्त्रों को निपुण दिए भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा। भगवान स्वयं साक्षात आकर ही शिक्षा दिए, उनके सिर पर अपने चरण रखी, उनकी शक्ति संचार की। श्रील रूप गोस्वामी सनातन जो समस्त शास्त्र को निचोड़ दिए, उनकी ग्रंथ पढ़ने से समझ जाएंगे कोई, किंतु हमेशा दीन ही नहीं रहते थे। कोई मानते नहीं थे हम पंडित विद्वान हैं, शास्त्रज्ञ हैं, कुछ नहीं जानते थे। ये भक्ति का पराकाष्ठ है। भक्तों कभी दावी नहीं करता मैं पंडित विद्वान है, भले ही शास्त्र कितना निपुण न हो। इसलिए भगवान को माया से समझना बड़ी कठिन। रामानंदाचार्य भगवान के भक्त हैं, किंतु भगवान के माया से प्रभावित है। भगवान ऐसा है ना, भगवान ने सब समझ जाएंगे। और जब तक भगवान की परम सिद्धांत को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु के शरण आश्रित नहीं हुआ, कलियुग में भगवान आए, गौरांग महाप्रभु के चरणाश्रित नहीं हुए। शास्त्र तो पढ़ने से समझना चाहिए ना, चैतन्य महाप्रभु कलियुग में भगवान की साक्षात भगवान है, कृष्णा ही आए। और भक्त शिरोमणि माने भगवान का दूसरी अंग स्वरूपिणी श्रीमती शक्ति माने आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है, और उन्हीं की भाव लेके लीला कर रहे हैं, और उनकी आश्रित नहीं हुई। और जब तक उनकी चैतन्य महाप्रभु का शरण में नहीं आया, तब तक वो समझ नहीं पाएगी। इसीलिए उनको शास्त्र को ठीक से समझना होगा। शास्त्रों को पढ़ लेते, ज्ञान आहरण कर लेते, ज्ञान को समझने दिमाग में तभी आ पाएगा जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रित हो। जब तक चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रित नहीं हुआ, परम सिद्धांत को नहीं समझ पाएगा। और रामभद्राचार्य के ऐसे कन्फ्यूजन क्या होता है, सबसे बड़ा ब्रह्म संहिता की एक श्लोक है जो इस्कॉन में द्वारा प्रभावित लोग प्रचार करते हैं। वो लोग ब्रह्म संहिता में रामादि मूर्तिषु कला नियमन तिष्ठन्
नाना अवतार मकर भुवन से किंतु कृष्ण स्वयं समभत परमोपमानयो गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। ये ब्रह्मा जी कहा है, ब्रह्म संहिता मनुष्य द्वारा रचना नहीं है, वेदव्यास रचना की और ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति है। अब वो ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे जिन्होंने श्री राम नृसिंह वामन इत्यादि विग्रह नियत अनेक रूप धारण करते हैं, रामादि मूर्ति, राम नृसिंह वामन आदि अनेक मूर्ति धारण करते हैं, अलग कला रूप, स्वांश रूप हो, कला रूप हो, अंश अवतार हो लेते, किंतु परम भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान परम पूर्ण, इसी परम भगवान श्री गोविंद को मैं भजन करता हूँ, ये कह रहे इस श्लोक में। और वो भगवत श्रीमद् भागवत में इस सिद्धांत भी दिया गया है। श्रीमद् भागवत अमर प्रमाण है, पुराण समस्त पुराण के सार है, और उसमें भी कहा जाता है भगवान कर 22 अवतार लगातार काउंटिंग करने वाला, घंटी करने वाले प्रथम स्कंद भागवत की तीसरा अध्याय में सूत गोस्वामी भागवत की 22 अवतार वर्णन करते हैं। अब 22 अवतार वर्णन करने के बाद में कह रहे हैं एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान में जितना अवतार वर्णन किया ये कौन सा अवतार, कला अवतार है, किंतु स्वयं भगवान स्वयं कृष्ण ही, कृष्ण अवतारी है, अवतार नहीं है। इंद्रियाणि व्याकुलंति मुढ़यन्ति जुगे जुगे, इसलिए समस्त अवतार स्रोत ही भगवान श्री कृष्ण है। अब ये बात भगवत गीता में कृष्ण कह रहे, कृष्ण करें मेरा से सारी संसार टेका हुआ है, जैसे धागा में, मणियों की धागा में जैसे धागा के अंदर में टेका होता है, मणि धागा टेकी रहता है, और सारी अवतार जितना ये मेरा से ऊपर टिका हुआ है। इसलिए ये बात को पछता नहीं रामभद्राचार्य की। रामभद्राचार्य तो वो परम स्वामी परम प्रभु राम जी को ही माने, वही अवतार, उनसे ही सारे अवतार होते हैं, उनके विचार में है कि वो राम जी के भक्त है। किंतु शास्त्र ऐसा नहीं कहता, जो आजिट जी समझना होगा तो हमको आजिट जी बात बोलना पड़ेगा, यथारूप बात बोलना पड़ेगा, अपनी मनोधर्म से नहीं चलेगा शास्त्र, हम जैसा समझेंगे वैसे हो जाएगा ना। जो आचार्य है होते हैं, आचार्य होते शास्त्र को ठीक है आजिट जी देते, यथारूप देते। इसलिए रामभद्राचार्य भक्त होते हुए भी, बहुत अनेक भक्त होते, किंतु भक्त होते हुए सिद्धांत को ठीक से समझ में नहीं आता, इनकी ईगो अहंकार के कारण से, पहले से अहंकार त्याग करना पड़ेगा। इसलिए वो इस्कॉन पर चिढ़ जाते हैं, इस्कॉन का सिद्धांत पर चिढ़ जाते हैं, और वो इस्कॉन को तभी मान पाएंगे, समझ पाएंगे जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रित होंगे। जब तक भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रित नहीं हुए, चैतन्य चरितामृत तो पढ़े नहीं, आज तक नहीं पढ़ेंगे, तब तो कैसा मालूम होगा क्या चैतन्य महाप्रभु की लीला है, क्यों भगवान आकर ही सिखाए। कलि युग में भगवान आकर सिखाए, दुर्लभ अवतार है। इसलिए इस सिद्धांत को इसलिए चिढ़ जाते हैं। कोई बात नहीं, इस्कॉन कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस्कॉन में कोई कुछ भी नहीं हो सकता, कारण इस्कॉन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते संसार में, वो इस्कॉन को समझता है, इस्कॉन में द्वारा पद्धति में भक्ति करता है। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।